ऑलराइट, मोटोरोला के क्या कहने, हर महीने एक एक फोन लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। अब आ गया है मोटो G42। थोड़े ही दिनों पहले उन्होंने G52 लॉन्च किया था, उसका मैं कहूंगा ये छोटा भाई है। कुछ फीचर्स है मोटो G52 के वो थोड़े कम करके G42 बना दिया है। हाँ, प्राइस भी थोड़ी बहुत स्लैश हो गई है। सब कुछ बताने वाला हूं आज के अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो में। बट आई हैव टू से वन थिंग, मोटोरोला कंसिस्टेंट है पिछले 1-1.5 साल से व्हेन इट कम्स टू लॉन्चिंग फोन्स। चलिए लेट्स ओपन द बॉक्स। वैसे बॉक्स ओपन करने से पहले दोस्तों, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे अनबॉक्सिंग लाते रहते हैं आपके लिए, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए। मोटो G42 या ऐसे ही बॉक्स होता है हमेशा नॉर्मली सभी फोन्स का, तो वैसे ही कुछ है। मोटो G42 ओके, केस के साथ आता है। लेट्स कीप दिस असाइड, देखेंगे उसके पास क्या है भाई इसके अंदर। ऑलराइट, सिम कार्ड टूल, छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन, 20 वॉट का चार्जर है, USB टाइप C टू टाइप A चार्जिंग केबल। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। रखते हैं ये सब कुछ साइड में। लेट्स लुक एट द फोन। स्टिकर निकालते हैं। 6.26 सेंटीमीटर OLED FHD प्लस डिस्प्ले। जी हाँ, OLED डिस्प्ले है। केस भी निकालते हैं। लाइट वेट है वैसे। ओह, नॉट बैड। दोस्तों याद रखिए, पिछले कुछ फोन्स जो भी कम से कम 6-7 फोन जो मोटोरोला ने लॉन्च किए, डिजाइन पे उनका फोकस बहुत ज्यादा रहा है। जी हाँ, एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। याद रखिए, बजट रेंज का है, इसकी जो इफेक्टिव प्राइस है वो 12,999 है, 13,000 है। उस हिसाब से मैं कहूंगा दिस लुक्स वेरी नाइस। जी हाँ, शाइनी बैक है एंड फिंगरप्रिंट आएंगे थोड़े बहुत, बट आई टेल यू व्हाट, इट लुक्स वेरी नाइस। डेफिनेटली मोटोरोला जो है, दे आर वर्किंग ऑन डिजाइन्स ऑफ देयर फोन्स, और ये अच्छी बात है। वैसे और एक चीज बोल दूं, पीछे जो है ये प्लास्टिक है, बट जो कैमरा मॉड्यूल है दैट इज मेटल एंड ट्रिपल कैमरा सेटअप है। वेरी नाइस। बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले वजन। लाइट वेट लग रहा है, अबाउट 175 ग्राम। लेट्स सी, 172 देखते हैं। 176.8 ग्राम्स, बहुत लाइट है दोस्तों, हाथ में लगता है। एंड फ्लैट साइड्स है, होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है ये फोन। डेफिनेटली गिरा के देखना है। या बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो टेस्ट तो करेंगे ही। ओह माय गुडनेस, दैट साउंड। नहीं, कुछ नहीं हुआ है पीछे से, नहीं। वेरी गुड। वैसे दोस्तों 3.5 mm जैक ऊपर दिख रहा है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे है। बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। ओह यस, ओके। ट्रिपल कार्ड स्लॉट है दोस्तों, तो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलता है। 1 टेराबाइट तक आप एक्सपैंड कर पाओगे। बाहर देख लिया, चलिए अब देखते हैं अंदर क्या क्या है। वैसे दोस्तों दिस इज अ वेरी मैनेजेबल फोन। इसका जो डिस्प्ले है ना, दैट इज 6.4 इंच का FHD प्लस OLED डिस्प्ले। सो AMOLED डिस्प्ले है, इसमें ये POLED नहीं है, इट इज OLED। फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है, 60 हर्ट्ज ही पैनल है, लेकिन 700 निट्स ब्राइटनेस है, सो इट इज क्वाइट ब्राइट। बाहर भी आपको यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और हाँ, DCI P3 को सपोर्ट करता है, सो कलर्स आर आल्सो क्वाइट एक्यूरेट। वैसे दोस्तों अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, ऊपर और साइड के बेजल सही में पतले हैं। चिन मैं कहूंगा एवरेज, थोड़ी बड़ी है एवरेज से, बट ओवरऑल नाइस। जो पंच होल है, सेंटर पंच होल, उसकी भी साइज छोटी है। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस दोस्तों। ये आता है Qualcomm Snapdragon 680 4G प्रोसेसर के ऊपर। और याद रखिए 10 से 15,000 ये जो प्राइस रेंज है, आजकल 680 प्रोसेसर ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए। इट इज अ केपेबल प्रोसेसर। उसके बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा, लेकिन इसमें एक ही वेरिएंट आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। 5000 mAh की बैटरी है, 20 वॉट चार्जिंग आती है। स्टोरेज टाइप इज UMCP, मतलब UFS 2.1 के करीब या फिर थोड़ी ज्यादा उससे। एंड LPDDR4X रैम है। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। ऑन पेपर दोस्तों इसका AnTuTu स्कोर अराउंड 240,000-250,000 के करीब आता है। इसमें एक ही वेरिएंट है 4GB 64GB। 6128 होता तो शायद उसका ज्यादा होता, बट गेमिंग के मामले में अगेन क्वाइट गुड। मीडियम सेटिंग्स पे जनरली आप सभी गेम्स खेल पाओगे। फॉर एग्जांपल BGMI जो है स्मूथ एंड हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे, मतलब 30 FPS का गेम प्ले आपको आराम से मिलेगा। हमने इसके ऊपर COD मोबाइल, एपिक्स लेजेंड ये सब भी खेल के देंगे। मीडियम सेटिंग्स पे जनरली आप अच्छी तरह से खेल पाओगे। लेट्स टॉक अबाउट OS। मोटोरोला के फोन जनरली दे आर नोन फॉर OS। क्लीन UI होता है, स्टॉक एंड्रॉइड के जैसा एक्सपीरियंस है, एंड ऑब्वियसली दिस वन इज नो डिफरेंट, इट इज एग्जैक्टली द सेम। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है, और उसके ऊपर आपको MyUX मिलता है, विच इज वेरी क्लोज टू Android 12, लेकिन MyUX के जो कस्टमाइजेशंस हैं वो आप कर पाओगे। एक चीज डेफिनेटली मैंने नोटिस की, बहुत सारे एप्स, गूगल एप्स आते हैं इसके अंदर, मतलब प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, कुछ 16-17 गूगल एप्स है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जून का सिक्योरिटी पैच आता है। जनरली इस प्राइस रेंज में जो ब्रांड्स होते हैं देते नहीं है कि भाई कौन सा अपडेट देने की, कितने साल तक OS अपडेट्स देने वाले हैं, बट मोटोरोला ने कहा है कि एक मेजर अपडेट दैट इज Android 13 डेफिनेटली आपको मिलेगा, एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट। सो
दैट इज गुड। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। अगेन बजट सीरीज का है, इसका मतलब मोनो स्पीकर दे दिया ऐसे नहीं है। द गुड थिंग इज स्टीरियो स्पीकर्स है इसमें। पहले सभी जो मोटोरोला के फोन से वो मोनो स्पीकर्स पे आते थे, इवन अंडर 20,000 के करीब, बट नाउ आई थिंक दे हैव स्टेप्ड अप। सभी फोन्स में अब वो स्टीरियो स्पीकर्स दे रहे हैं, और अगर क्वालिटी के बारे में बात करूं वो भी अच्छी है। तो एमोलेड स्क्रीन एंड स्टीरियो स्पीकर्स, दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर कंज्यूमिंग मल्टीमीडिया। सेंसर्स सभी आते हैं इसके अंदर, एवरीथिंग इज देयर, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, एंड दे वर्क वेरी वेल। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो दिस इज अ 4G डिवाइस, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, 2x2 मीमो है, तो नेटवर्क रिसेप्शन वगैरह जो है वो अच्छा मिलता है आपको। NFC का भी सपोर्ट आता है, तो दैट इज गुड। FM रेडियो है इसके अंदर। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। SAR वैल्यू जो है इसकी विद इन लिमिट्स है। वाइडवाइन L1 का सपोर्ट आता है, लेकिन एक बात कहूं, मल्टीमीडिया अगर आप YouTube देख रहे हो, नेटफ्लिक्स वगैरह, HDR का सपोर्ट नहीं है, दैट इज बिकॉज 680 प्रोसेसर जो HDR को सपोर्ट नहीं करता है, बट यस वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन आता है, कैमरा टू API का भी सपोर्ट। और एक चीज अच्छी है जो इस प्राइस रेंज में नहीं दिखती है, IP सर्टिफिकेशन, इसमें IP52 सर्टिफिकेशन आता है आजकल रेनी सीजन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, कैमरा के बारे में बात करते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, क्वाड फंक्शन है लेकिन ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। सबसे ऊपर वाला है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। दूसरा जो है दोस्तों दैट इज 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर, एंड देन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आता है। जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है दैट आल्सो कन्वर्ट्स टू अ डेप्थ सेंसर। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। एक बात कहूं, मुझे इसके एक्चुअली सेल्फी फोटोज जो है वो ज्यादा अच्छे लगे। अगर रेयर कैमरा सेटअप के बारे में बात करूं तो ठीक ठाक फोटोज आते हैं, स्पेशली प्राइमरी सेंसर से। अल्ट्रा वाइड में कभी कभी मुझे पर्पल फ्रिंजिंग दिखा, बट अदर देन दैट नॉट मच। और मैंने जैसे बताया फर्स्ट इंप्रेशंस है। जो भी फोटोज हमने निकाले हुए हैं ओरिजिनल क्वालिटी पे G ड्राइव पे सेव किए, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वैसे अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो पीछे आपको 1080p at 30 FPS एंड इवन इन फ्रंट। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो डुअल कैप्चर मोड है, इसका मतलब आगे और पीछे के सेंसर्स एक ही साथ जब आप शूट कर रहे हो यूज कर पाओगे। एंड यस, प्रो मोड का भी सपोर्ट आता है। MyUX में और एक चीज आती है दोस्तों, थिंक शीट, जो बेसिकली आपके फोन को जरा ज्यादा सिक्योर करता है। और हाँ, मोटो जेस्चर्स का सपोर्ट आता है, माय फेवरेट। डिजाइन के मामले में एक चीज मेरी हमेशा कंप्लेंट होती थी मोटोरोला से कि वो हमेशा ग्रे, ब्लैक या फिर व्हाइट, इन कलर्स में ही फोन आते थे, लेकिन इस टाइम अलग है। इसमें ये कलर आता है विच इज ग्रीन एंड देयर इज आल्सो अ रोज कलर। फाइनली प्राइस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी जो रिटेल प्राइस आई हुई है दैट इज 13,999, लेकिन आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर में 12,999 में मिलने वाला है। इसका मतलब 13,000 एट 13,000 रुपीज। और अगर कॉम्पिटिशन की तरफ देखोगे और प्राइजेस देखोगे स्पेशली स्मार्टफोन्स के आजकल, तो मैं कहूंगा इट इज अ कॉम्पिटिटिवली प्राइस डिवाइस। वैसे दोस्तों आपको कोई भी सवाल है मोटो G42 के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।